हाँ जी, सबको सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें हमारे पेशेंट को बुखार होता है, खांसी होती है, और भी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में हम जब सुनते हैं, टीबी है, कैंसर है, ये हमने सुन रखा है। और इन सब चीज़ों को जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बीमारी एक्सेप्ट करते हैं। हम बीमारी के दायरे में ये सब चीजें देखते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ऐसे होने लगा, किसी की शुगर घट गई तो ऐसे होने लगा, इनके प्लेटलेट्स गिर गए तो डेंगू हो गया। ठीक है, अब कोविड के भी सिम्टम्स, तो हर बीमारी को हमने सुन रखा है। बट जब दिमाग की बात आती है, जब दिमाग की बात आती है तो हम ऐसी चीजें सोचते हैं। बीमारी तेरा दिमाग खराब है, पर इस तरह ये हाँ, देखिए, हम दिमाग के हॉस्पिटल में बैठे हैं और यहाँ आने से पहले भी हम पेशेंट को बोल चुके हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी मत मारी गई है, तेरे को समझ नहीं आती। ठीक है, अब ये हम सब बोल चुके हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली सबकॉन्शियस में हम मानते भी हैं कि ये नॉर्मल हरकत नहीं कर रहा, ये कुछ अजीब है, ये कुछ अजीब हो रहा है। ठीक है, तो इन जब दिमाग की बात आती है तो हम सब उसको शरीर का हिस्सा नहीं मानते। हम शरीर के हर हिस्से को मानते हैं कि ये खराब हो सकता है, दर्दें हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। बट दिमाग से रिलेटेड, सोच से रिलेटेड, मूड से रिलेटेड हमें लगता है कुछ अलग ही हवा में है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट है। ये दिमाग खराब है, कोई प्रॉब्लम है तो ये अपने आप ही ठीक करे अपने आप ही। सबसे पहली बात तो हम उसको पागल बोलने लग जाते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, हम उसको बीमार मानते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब आप ये समझो कि हमारे घर में एक दिमागी बीमारी है और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो बीमारी कब आई? बीमारी हमारी आंखों के सामने ही बड़ी हुई, हमने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका पालन पोषण किया, और जब हमारे सिर से ऊपर हो गया, जब हमें लगने लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, हम हॉस्पिटल आ गए। तो जब हम हॉस्पिटल आते हैं तो हम कहते हैं 2 साल से ही कुछ हो रहा है, बस 2 महीने से कुछ हो रहा है, या 5-6 महीने से कुछ हो रहा है, या थोड़े दिनों में ही होने लगा है। ऐसा दिमागी बीमारियों में तो ये जो बेसिक चीज है वो हमें समझ, हम ब्रेन के हॉस्पिटल में बैठे हैं, चाहे आप डिप्रेशन की वजह से हैं, चाहे आप साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर की, दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि इन बोलता है, जो भी सोचता है, जो भी बिहेवियर है, वो यहां से निकलता है। लिवर का एक काम है, किडनी का एक काम है, करता है और हमारी जिंदगी को चला है। दैट मीन्स यहां खराबी है। अगर वो जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो यहां खराबी है। अगर वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड है तो यहां खराबी है। अगर वो उसको चीजें दिख रही हैं, डेल्यूजन हो रहे हैं, जो आमतौर पे हम बातें नहीं करते वो वैसी बातें कर रहा है, तो यहां पे खराबी है। वो बार 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 एक ही चीज बोली जा रहा है, करी जा रहा है, यहां पे खराबी। उसकी अगर लाइफ ठीक तरह से अब नहीं चल रही, यहां पे खराबी। अगर वो एज के अनुसार जिंदगी नहीं जी रहा, यहां पे खराबी है। अगर उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, यहां पे खराबी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ करता है। सो हमारे पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी कि दिमाग की खराबी। और दिमाग की खराबी का मतलब गाली नहीं होता, इट इज नॉट एन अब्यूज। दिमाग को प्लीज पूरा पूरा रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो शरीर का हिस्सा है और दिमाग भी बीमार हो सकता है। तो जब दिमाग बीमार होगा तो जो काम दिमाग करता है वो ठीक नहीं हो सकते, यानी कि हमारे पेशेंट की सोचें ठीक नहीं हो सकती।
कोई भी नहीं कह रहा कि वो गलत इंसान है। हमारा पेशेंट गलत इंसान नहीं है, हमारा पेशेंट पागल भी नहीं है, हमारा पेशेंट कैरेक्टरलेस भी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग के केमिकल्स, हाँ जी क्या हुआ, हाँ दे दो, और दिमाग के खराब होने का क्या मतलब है, केमिकल डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे डॉक्टर बोलता है इसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसके यूरिन में इंफेक्शन है, इसके खून में इंफेक्शन है, इसी तरह से दिमाग जो शरीर का हिस्सा है उसमें 200 से ज्यादा केमिकल है। अब जैसे शरीर में सब कुछ मात्रा में है, प्रोपोर्शन में है, 2 आंखें हैं, ब्लड कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई कितना होना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं सैचुरेशन टेस्ट चेक करो। तो उसी तरह से दिमाग में जो केमिकल हैं ये भी मात्रा में होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कुछ होता है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, आपकी शुगर बढ़ती है तो क्या महसूस होता है, वीकनेस। ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो क्या होता है, हाँ जी मैम, होता है और हेडेक होती है बहुत ज्यादा। हाई होता है तो थ्रॉबिंग होती है। ठीक है, तो यानी कि शरीर में कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा उसका साइड इफेक्ट होगा। इसी तरह से दिमाग के केमिकल्स घटेंगे तो साइड इफेक्ट है। मान लीजिए हमारा कोई पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, उसका किसी से बातचीत करने का मन नहीं कर रहा, फोन प्लीज साइलेंट पे कर लीजिए, उसका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, उसको सुसाइडल फीलिंग्स आ रही है, बिल्कुल निराश हो चुका है, इसका मतलब है बन नहीं रहा, कम हो गया। आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसकी क्रेविंग्स बढ़ गई है। ठीक है, इसका मतलब है उसका डोपामिन नाम का केमिकल बढ़ चुका है। अब वो डोपामिन नाम का केमिकल अगर और बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक स्पीड पे चलता है, ये चीज आपको समझ आ गई। दिमाग खराब होने का मतलब केमिकल्स बिगड़ गए हैं और मत वाला हिस्सा ह्यूमन ब्रेन अब काम नहीं कर रहा। ये ह्यूमन ब्रेन है और ये एनिमल ब्रेन है। जिस तरह से हाथ का काम है, उंगलियों का काम है, बाजू का काम है, उसी तरह से पूरा दिमाग में हमारी पूरी बॉडी के पॉइंट्स है। लेफ्ट साइड अगर पैरालिसिस हो जाए, डेड हो जाए, तो यहां का पॉइंट दब हो जाता है, गड़बड़ यहां पे होती है। भूख का मैसेज कौन देता है, ये देता है। सो ब्रेन में हर हिस्सा कोई ना कोई काम करता है। ये वाला हिस्सा इंसानी दिमाग है, पहले जानवरों के पास ये नहीं है। जब हम बंदर से, अर्ली मैन से हम इवॉल्व हुए तो हमें ये इंसानी दिमाग मिला, और ये जो हमारा पीछे जानवर दिमाग है ये लाखों साल पुराना है। जानवर क्या करता है, खाना खाता है, सोता है, शिकार करता है, अपने आप को बचाता है, बच्चे पैदा करता है, वो उसका काम है, सांस लेता है, और ये सारे काम इंसान भी करते हैं। मगर जानवर के पास मत नहीं है, जानवर के पास मत नहीं है, इंसान के पास है। तो जब जिंदगी में कुछ गलत होता है, सही होता है, उसका अंतर मत बताती है। मत बताती है कि ये पंखा है सामने, मगर मेरा पेशेंट का अगर दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, अगर उसे खराबी है, तो वो बोलेगा नहीं ये पंखा नहीं है, कोई खड़ा है। समझ पा रहे हैं आप, ये डिफरेंस है। मत हमें हर चीज को दिखा रही है, मैं बोल रही हूं, आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, मगर अगर हमारे पेशेंट का दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रही हूं वो प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका टूटा फूटा दिमाग है।
हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट है, मैसेजेस पास होते हैं। अब जब वो टूट जाएंगे तो मैसेज पास नहीं हो सकता। इसलिए हमारा पेशेंट कभी कभी अजीब बातें करता है। कभी लगता है ये सही बात कर रहा है, फिर सडनली ये कोई और बात कह देता है, क्योंकि इट्स अ ब्रोकन ब्रेन, ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तो इस हम यहां बैठे हैं, चाहे आपको डिप्रेशन है, एडिक्शन है, कुछ भी है, सब वो यही है। ठीक है। सो अल्टीमेट केमिकल्स, अब जो केमिकल्स हैं वो, नशा भी एक केमिकल है। ठीक है। अगर मैं एज साइंस केमिकल बोलूं तो आम भाषा में दिमाग क्या करता है? सोचता है। ठीक है। अगर हम आम भाषा में बोले तो हमारी सोचें बीमार हो गई। केमिकल बीमार हो गए, सोचें बीमार हो गई। मत बीमार हो गई है, सोचें बीमार हो गई। मूड कहां से आते हैं? यहां से। तो हमारे पेशेंट से उसका मूड संभाला नहीं जा रहा, या तो जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तेजी आ गई है, या वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया है। हमारी फीलिंग्स, इमोशंस कहां से आती है? जेलसी की, गुस्से की, रिजेंटमेंट की, खुशी की। अब वो इम्बैलेंस हो गई है, खराब हो गई। तो हम बीमारी कैसे पहचानते हैं? आपने क्या लक्षण देखे जो आप यहां पे आए? एक लक्षण, कोई भी एक, एनी वन सिम्टम। मूड स्विंग्स। ठीक है। मूड हम सबके हैं, मगर हमारे तकरीबन, हम मान लेते हैं कि हमारा ब्रेन एक स्पीड पे चलता है 100 की, तो हमारे चलो ऐसे 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 करके पास रहते हैं। अब जो स्विंग है वो सबके होते हैं, मगर एक्सट्रीम में क्या होगा? ऐसे चला जाएगा मूड, या ऐसे चला जाएगा मूड। यानी कि हमारा एक स्केल है 0 से 10 का, 1 से 10 का। तो अगर 4 से जो 6 है उसको नॉर्मल माना जाता है, कि ना आप ज्यादा दुखी हुए, ना आप ज्यादा खुश हुए। इसका मतलब ना केमिकल ज्यादा बढ़ा, ना केमिकल ज्यादा घटा। ठीक है। आप कोई सिम्टम बताइए जिसकी वजह से आप आए, पास करते जाइए, बताइए। वो इस तरह करते थे कि जिਵੇਂ मतलब ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਗੜਬੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ नहीं कर रही। अगर हमारा एडिक्शन का पेशेंट है और उसे नशा करना है तो वो क्या आपको बोल के जाएगा, एक्सक्यूज मी मैं जरा नशा करके आया? तो इसका मतलब झूठ। जब हमारा पेशेंट जरूरत से ज्यादा झूठ बोलने लग जाता है, चीजें छुपाने लग जाता है, मैनिपुलेट करने लग जाता है। हाँ ना? हाँ जी, हम क्यों आए? वो भी इस तरह ही करते हैं, नशा करते हैं। बहुत ज्यादा ड्रिंक को बहुत। अब नशे से नुकसान हो रहा है, हाँ, मगर फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब दिमाग, क्योंकि जिसका दिमाग सही है वो काम नहीं करेगा जिससे उसका नुकसान हो। इसका मतलब है हमारा जो थिंकिंग कैपेसिटी है, हमारा जो लॉजिक रैशनल ब्रेन है, जो ये डिसीजन मेकिंग है, हमारी ब्रेक है, ये फेल हो गई है, ये रुक नहीं पा रही। ये देख पा रही है गलत हो रहा है, मगर फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही। राइट। सो इन लक्षणों की वजह से झूठ की होना, घर में झगड़े होना, अजीब अजीब हरकतें करना, शक जरूरत से ज्यादा होना, ओसीडी सिम्टम होना कि एक ही बात को बार बार पूछे जाना, करे जाना, तो ये सारे लक्षण पता चलता है कि दिमाग खराब हो गया है। ठीक है। अब अगर घर में एक ऐसा पेशेंट हो जो नॉर्मल से हटकर जिंदगी जी रहा हो, तो जाहिर है जो फैमिली है वो बहुत पेन में चली जाती है, क्योंकि ये आसान नहीं होता। आपको ब्रेन बोल रही हूँ कि ये मेरे पेशेंट का ब्रेन कर रहा है, मगर आपको कौन नजर आता है? आपको बेटी, आपको हस्बैंड, आपको बेटा, आपको भाई बहन नजर आता है। तो हमारे रिश्ते में जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है
उससे हमारा दिल बहुत दुखता है कि ये ऐसा क्यों। ये मतलब 3-4 तरह का रिलेशनशिप खराब, रूटीन बदल जाती है, आपका सोना पीना खाना अफेक्टेड हो जाता है, आपकी दुनियादारी पे अफेक्ट हो, आप नॉर्मल नहीं, आप हेल्दी नहीं फील करते, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसी ऐसी एक्शन जब दुनिया देखती है तो वो बेइज्जती करती है, स्टिग्मा होता है, हमें शेम महसूस होती है, राइट। पैसे का भी नुकसान होता है, बिकॉज इन एंड आउट हमारे पेशेंट अगर दिमाग खराब नहीं होगा तो तोड़ फोड़ करेंगे, एक्सीडेंट हो सकते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगते हैं, मेडिसिन दिलानी पड़ती है। तो इस चक्कर में आपको क्या लगता है कि फैमिली का दिमाग भी नहीं खराब हो जाता? डर कहां से आता है? इस ब्रेन से। इनसिक्योरिटी क्या है? इधर है। हमें गुस्सा भी है पेशेंट से और प्यार भी है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। हमारा उम्मीद खत्म हो गई है, वो यहां से हो रहा है। तो हमारे सारे इमोशन, फीलिंग, पैनिक कि अभी फोन बजा और पता नहीं क्या न्यूज मिलेगी। सडनली रात को पेशेंट एडिक्शन में या घर वापस आया तो पूरा घर एकदम डर जाता है, कांप जाता है, अब ये होगा, अब झगड़ा होगा, बच्चे अपने तरीके से डरने लग जाते हैं। तो फैमिली भी बहुत हद तक पेन में चली जाती है। पता भी ਹੁੰਦਾ झगड़ा होना पर फिर भी ਹੁੰਦਾ ही है, फिर ना रोक नहीं सकते अपना। मतलब ये सोचो कि बीमारी जिस पर्सन के दिमाग में बैठी है वो भी पेन में है। उसका सोचो, मैं उसको बोल रही हूँ ये पंखा है, बोल रहे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो कोई खड़ा है, क्योंकि उसको लग रहा है कोई खड़ा है, उसके लिए वो सच है। और मैं कह रही हूं ये सच नहीं है, तो अगर मैं बार बार उसे बोलूंगी ये सच नहीं है तो उसको गुस्सा आएगा, तो उसको मूड डिसऑर्डर भी हो जाएगा। थॉट डिसऑर्डर तो हो गया, अब मूड डिसऑर्डर भी हो गया। और क्योंकि हम साइको एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि हम हर चीज को 21st सेंचुरी में स्मार्टफोन में ढूंढते हैं मगर इन बीमारियों को नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि हमें शर्म आती है कि हमारे घर में एक पर्सन है जो ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि ये एक स्टिग्मा है, एक शर्मनाक बात है। और एडिक्शन तो सबसे बदनाम बीमारी है, इसलिए हम काफी बार ट्रीटमेंट में लेट हो जाते हैं। हम फर्स्ट स्टेज वाला यहाँ कोई नहीं बैठा इस हॉस्पिटल में, हम सेकेंड या थर्ड स्टेज वाले बैठे, और फोर्थ स्टेज में इलाज नहीं होता। कुछ देर तक तो इनविजिबल है, क्योंकि जब दिमाग की बात आती है तो बात आती है सोचों की। अब सोचे तो बचपन से शुरू हो गई, 4 को सोचे आनी शुरू हो गई, उसको दुनिया को कैसे देखना है, उसके आसपास क्या हो रहा है, दिमाग तो उसका डेवलप होना शुरू हो गया। तो उसकी सोचें बचपन से ही बीमार हो जाती है, मगर हमें तो नहीं पता। अगर हमारा बच्चा तोड़फोड़ कर रहा है तो पंजाबी लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पंजाबी लोग? नहीं नहीं, पंजाबी ते हुंदे, राइट। मतलब जब तक वो गाली नहीं दे, जब तक वो तोड़फोड़ नहीं करे, तो एक परसेप्शन बनी हुई है। तो हमें पता ही नहीं है शरारती होने में और बदमाश होने में क्या फर्क है, नॉटी होने में और नोटोरियस होने में क्या फर्क है। ठीक है, क्योंकि इन चीजों में एक बहुत थिन लाइन होती है। उदासी में और डिप्रेशन में अंतर नहीं पता। हमें लगता है डिप्रेशन का मतलब उदासी, उदासी तो डिप्रेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो बहुत सारी चीजें पर्सन में अंदर पहले ही आ जाती है, फिर उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, उसका घर का माहौल कैसा है। तो जब तक नशा अंदर नहीं जाता या कोई एपिसोड नहीं होता, कोई हादसा नहीं होता, तब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। तो कितने चैलेंजेस हैं इस बीमारी को लेकर, कि ये बीमारी आई, अंदर पैदा हुई, बड़ी हुई, काफी बड़ी हुई, हमें पता नहीं लगा। फिर अगर पता भी लगा तो हमारे को कोई एजुकेशन नहीं है, तो हम अपने ही तरीके से उसको कॉमन सेंस से सॉल्व करते गए। और यहाँ हॉस्पिटल में आके पता चला कि 10 साल समझाने में लगा दिए, इस बेचारे की तो समझ ही खराब है, किसको समझा रहे थे हम।
तो इस तरह से फैमिली के भी बहुत चैलेंजेस है। अच्छा, अब जिसकी समझ खराब है वो तो नहीं समझा सकता भाई मुझे ये हुआ है, भाई मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, बिकॉज जहां से उसको मैसेज आना है वो मैसेज सेंटर ही बीमार है। अच्छा, फैमिली को समझ नहीं है, तो अगर एक हस्बैंड एग्रेसिव हो रहा है, बेटा अगर माँ को धक्का दे रहा है, तो माँ का तो दिल टूट रहा है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे क्यों कर सकता है। तो हम पेशेंट भी और फैमिली भी बहुत पेन के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बहुत पेन है हमारे अंदर। और जब WHO इसको फैमिली डिजीज बोलती है, जब हम फैमिली को बोलते हैं कि आप बैठो, आप सीखो, आप समझो, तो फैमिली को अच्छा नहीं लगता। फैमिली को लगता है ये बीमार है, इसको संभालो, हमने क्या सीखना है, हमने क्या जानना है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हद तक आप भी बीमार हो चुके हो, मगर पेशेंट जो आपका है वो आइडेंटिफाइड पेशेंट है, एक्चुअल बीमारी उसको है, आप बीमारी की वजह से परेशान, बीमारी की वजह से आपको भी नींदें नहीं आ रही, खाना नहीं खा पा रहे, खुश नहीं हो, सुकून नहीं है। फैमिली को, और जो पेशेंट है उसका ब्रेन अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। पहले तो शारीरिक तौर पे जो केमिकल्स हैं उसको हम दवाइयों से सेटल करेंगे, उसके बाद उसके माइंड पे, सोचों पे काम करेंगे। तब तक आपको अपने आप को सबसे पहले संभालना है, आपको सीखना है, आपने ट्रीटमेंट समझना है। ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर 22 साल का आपका पेशेंट है तो ये 22 साल पुरानी बीमारी है, निकलेगी। अभी तो जो ताकि हमारे पेशेंट के बेसिक फंक्शन, उसके बाद हम उससे वाले पेशेंट है उनको तोड़ बचेगी, क्योंकि अंदर उनकी बॉडी नष्ट, तो हम उनको दवाई से उनके विड्रॉल मैनेज कर रहे हैं। अगर हमारे पेशेंट को फिट पड़ रहे हैं तो दवाई मैनेज कर रही है। अगर हमारे पेशेंट को पैनिक अटैक आ रहे हैं, मैनेज कर रही है। मगर फैमिली बहुत होती है और ये जो दिमाग के ट्रीटमेंट है ये स्लो है, तो उनको लगता है 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उसका भी साइंटिफिक रीजन है कि हम जो भी दवाई खाते हैं वो हमारे शरीर में डायरेक्टली असर करती है, मगर जो हम साइकेट्रिक दवाइयां खाते हैं, जो हम दिमाग की दवाइयां खाते हैं, वो शरीर में जाने के बाद ब्लड में मिलकर प्रोटीन के जरिए सिर पे चढ़ती है, तो उसको टाइम लगता है। मान लीजिए आपके पेशेंट के 5 सिम्टम आ रहे हैं, अब हमें इसको 2 दवाइयों के साथ में सेटल करना है, तो इनको 4-5 दिन लगेंगे सेटल होने में। अच्छा, रोज के रोज, क्योंकि ये अंदर है ना बीमारी, तो रोज रोज पेशेंट अपने नए सिम्टम दिखा सकता है, और उस दवाई ने कितना असर किया। अब तीसरे दिन हमने देखा कि एक नया सिम्टम आ गया, तो एक और दवाई ऐड हो गई। उसके बाद हमने देखा 6 दिन के बाद में कि अब ये थोड़ा सेटल हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपके पेशेंट के लिवर की कंडीशन क्या है, किडनी की कंडीशन क्या है, डायबिटीज तो नहीं है उसको, थायराइड तो नहीं है उसको, तो सारी चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है। सोचो, पेशेंट समझ नहीं सकता, फैमिली को कुछ पता नहीं, ट्रीटमेंट स्लो है, कोई जादू का इंजेक्शन नहीं, दिमागी बीमारी को क्योर करने की कोई चीज नहीं बनी, तो हमें जो भी साइंस ने दिया है डॉक्टर को उसको यूज करके करना है। पर क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास जो फैमिली आ रही है वो ज्यादा बीमार है, वो थकी हुई है, वो परेशान है, पता नहीं क्या क्या हो चुका है यहाँ आने से पहले। फिर हमारी फैमिलीज का भी पास्ट है। हो सकता है एक वाइफ जो यहाँ पे आई अपने हस्बैंड के साथ एडिक्शन में, वो भी कहीं से आई है, किसी घर से आई है। एक माँ भी किसी घर से आई है, उसका बचपन कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है।
तो हम सब अपनी अपनी पर्सनालिटी लेकर यहाँ बैठे हैं। जैसी मैं हूं, मैं वैसे ही उस सिचुएशन से डील करूंगी। तो हम सब ने यहां आने से पहले अपने अपने तरीकों से डील किया होता है, कभी कभी प्यार से, कभी गुस्सा करके, वोकिंग हो जाती है, एनेबलिंग हो जाती है, मगर रिजल्ट जीरो होता है। तो यहां पर बैठकर हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि ये एक बीमारी है, फुल स्टॉप। बीमारी का इलाज एक्सपर्ट करता है, डॉक्टर करता है, तो प्लीज सरेंडर टू हिम। दूसरा, हमने ये बीमारी पेशेंट को मैनेज करना है, तो हमारा क्या ठीक होना चाहिए? सबसे पहले हमारा, और इसको बुरा मानने की बात नहीं है। अगर आपको भी बुखार है, आपके पेशेंट को भी बुखार है, तो आप उसका ध्यान नहीं रख पाओगे, राइट? इसी तरह से अगर मेरे केमिकल्स ऑर्डर में नहीं है, अब यहां बैठे हैं, बोलते हैं कि पेशेंट ठीक करो, और साथ में ही बोल देते हैं इसे तो ठीक ही नहीं होना। लव भी है, हेट भी है। हमारा अपना रिश्ता कितना टॉक्सिक है, हम खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं, छोड़ना भी नहीं। हाँ जी, ये भी कह सकते हैं कि होप भी है और डाउट भी। बिल्कुल, सब कुछ है। और ये दो चीजें क्यों हो रही हैं? ये आके बोल जाता है नहीं कोई उम्मीद नहीं है, देख इतने साल हो गए। तुम्हारे अंदर ये दो फॉर्चुनेटली ये जो जानवर वाला गंदा पहलवान है, इसको खिला खिला के हमने खूब मोटा किया हुआ है। इस बेचारे की चलती नहीं। ये एक उम्मीद देता है, एक स्टेप चलाता है, ये मुझे 10 स्टेप पीछे खींचता है। देखो पता नहीं 10 साल हो गए समझाते हुए, आज क्या हो जाएगा? फिर अटैचमेंट आ जाती है, फिर सिंपैथी आ जाती है। तो आप सोचो कि फैमिली के दिमाग में भी ये दो पहलवान लड़ रहे हैं 24 घंटे। अब जब मेरे अंदर खुद युद्ध छिड़ा हुआ है, मैंने किसी के दिमाग को क्या संभालना है? तो फैमिली को बोला जाता है सिट हियर, टेक अ पॉज, थोड़ा रिलैक्स करो। अभी 1-2 दिन में कुछ नहीं हो जाना, आप सेफ जगह पे आ गए हो। अब डॉक्टर भाटिया की टेंशन है, और फैमिली को ये साइको एजुकेशन प्लेटफॉर्म में बिठाया जाता है कि आप जो समझते हो वो बात नहीं है। जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो अब सिम्टम किसी और चीज का है, जो एडिक्शन है वो सिम्टम किसी और चीज का है। अगर साइकोसिस है तो बीमारी कुछ और है। तो आपको ये समझाया जाता है और बोला जाता है कि यू रिलैक्स फर्स्ट। इसलिए हमारा रिकवरी प्रोग्राम बोलता है फैमिली फर्स्ट। एरोप्लेन में भी यही बोला जाता है ना, अपनी पेटी पहले बांधो। और ऑक्सीजन मास्क किसी और को लगाएंगे या अपने आप को लगाएंगे पहले? दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो इतने डर के साथ क्या करेंगे? हमने बहुत बार छोटे होते बच्चों के साथ किया जाता है, बच्चा कुछ खेल रहा है, माँ बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो माँ क्या बोली, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, वो गिर ही जाता है। पैनिक, एनर्जी, हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट हमारे दिमाग ने भी डर सीखा हुआ है। डर क्या, हमारे अंदर दहशत बैठी हुई है, ट्रॉमा बैठा होता है। तो इसलिए फैमिली को बोला जाता है पेशेंट वहां हील हो रहा है, पेशेंट की थेरेपी चल रही है, आप अपनी हीलिंग करो, आप अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को पहचानो, आप अपने गुस्से पे काम। गुस्सा दिमाग से आता है, और गुस्सा इन बीमारियों की फीड है, खुराक है। इससे बीमारियां, क्योंकि केमिकल वैसे ही उछाला मार रहे हैं, आपके भी केमिकल। सोचो फिर घर में कौन लड़ रहा है? एनिमल्स लड़ रहे हैं, चिम्ब्रेन्स। इंसान तो उसमें कोई है ही नहीं।